गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत हमेशा एक सोच से होती है। डियर डे, व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी टुडे? आर यू गोइंग टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, और आर यू गोइंग टू बी फुल ऑफ सैडनेस एंड एंगर? या फिर अब आज आप किसी से लड़ाई कराओगे? सो डे, ऐसा क्या है आप में जो आज आपको स्पेशल बनाएगा? बट क्या हम इस चीज़ को समझते हैं दैट what makes a day special is how you look at it, how you see it, and how you enjoy it. So आज हम अपना दिन एक स्पेशल तरह से शुरू करते हैं and we are going to carry this feeling with us throughout the day, and then let's see how today as a day goes. So I want you all to find a comfortable place where you can sit or lie down for a few minutes without being disturbed. Just close your eyes, relax and settle down. Take a deep breath in. Hold the breath for a few seconds and then very slowly let it go. एक बार फिर से इनहेल करिए, सांस रोकिए और धीरे से फिर एक्सहेल करिए. As you fall into this rhythmic breathing pattern, I want you to understand that there is only you and your breath, or the prana which flows through your body. आपका सारा फोकस सिर्फ मेरी आवाज़ पर और आपकी सांस पर होना चाहिए और कहीं नहीं. इग्नोर ऑल नॉइजेस, ऑल साउंड्स कमिंग फ्रॉम एनीवेयर. सिर्फ फोकस करिए मेरी आवाज़ पर और अपनी सांस पर. फिर से एक बार एक बहुत डीप ब्रेथ लीजिए. होल्ड इट एंड वेरी स्लोली लेट इट गो. हमारी रोज़ की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, आज हम अपनी शुरुआत अपने साथ करेंगे. तो पूछिए अपने आप से कि आपको इस दिन से क्या चाहिए. आपको एक बड़ी बिजनेस डील चाहिए, या एक बड़ा प्रॉफिटेबल सेल चाहिए, या फिर कोई काम अटका हुआ है उसको ख़त्म करना है. और बोलिए, डियर डे, टुडे वी विल go and rock the world. Today we will complete this job or this work. Take a deep breath and let it go. And promise the day. चलो, आज जब हम उठेंगे तो अपने दिन की पहली कप ऑफ टी या कॉफ़ी हम अपने भगवान के साथ पिएंगे. बालकनी पे बैठेंगे, खिड़की से ऊपर देखेंगे, स्काई में देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि जो भी हमारे डिवाइन क्रिएटर हैं, हमारे गॉड हैं, जिस रूप में भी हम उन्हें मानते हैं, वो हमारे साथ हैं. और आज हमारे दिल में जो भी है हम सब उनको कह देंगे. अच्छा बुरा, हैप्पी सैड, सब कुछ बोल देंगे. क्योंकि अगर अब हम उनसे कुछ नहीं कह सकते तो हम किससे कहेंगे? टेक अ डीप ब्रेथ इन. लेट द गॉड कम टू यू. लेट योर गॉड कम टू यू एंड स्पीक आउट. टेल देम whatever it is that you want to say. अब बातें भी हो गई और दिन भी शुरू हो गया. आज मैं कमिटमेंट करता हूँ या कमिटमेंट करती हूँ कि आज मैं किस सबसे प्यार करूँगा, सब में खुशी बांटूंगा, सबको स्माइल पास करूँगा. As you go to take a shower and get ready,
Look all around you. The soap, the towels, washed, cleaned, and folded well. The warm water, जिसको हम इतनी granted लेते हैं, everything is for granted. But बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास ये सब है ही नहीं. They can't even think about it. Take a moment and thank the basic necessities that we take for granted. Soap, water, towels, freshly laundered clothes, toothpastes, toothbrushes, clean bathrooms, clean bedrooms. And as we thank them, take a deep breath and let whatever sensation is coming up, just let it go. ब्रेकफास्ट टेबल पे हूँ मैं और मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है. एक मेड थोड़ी लेट आई है और उसको बहुत डांट पड़ रही है. शायद मैं ही उसे डांट रही हूँ या कोई और डांट रहा है. बट वो भी तो इंसान है, अपनी ज़िंदगी से परेशान भी है और अपने सर्कमस्टांसेस से लड़ते हुए अपनी लाइफ में एक बेस्ट क्रिएटिव force लगाकर she is doing her best possible. So today, I am not going to scold her. Or if my wife, my mother, my husband or anybody in my family does so, I will tell them, stop. Appreciate her. She gives up her own time to take care of you. She feeds you, cleans for you. She does so much for you with no appreciation and only monetary wealth or compensation. Today, I will appreciate and acknowledge everything that my employees do for me. And you know what I'm going to do today? As I have my breakfast, I will not pick up my phone and the TV will remain switched off. Today, I will talk to my family. Doesn't matter सब हैं कि नहीं, जो हैं आज मैं उनसे बात करूँगी या करूँगा. आज मैं ये समझूँगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही और मैं पूरी कर पाऊँ, या फिर शायद उन्हें मेरी हेल्प चाहिए हो या किसी की भी हेल्प चाहिए हो और उन्हें पता ही नहीं हो कि मैं हेल्प करने को हाजिर हूँ. तो आज का दिन टीवी और मोबाइल का नहीं, मेरी फैमिली का है. Take another deep breath and let go. Now, it is time for me to go out to work. और जैसे मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ, the sun is shining bright and it's so hot. लेकिन गर्मी है बॉस, समर्स हैं तो गर्मी तो होगी ना. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द सन तुम इतनी गर्मी क्यों देते हो, आज मैं उस सन को बोलूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी द वार्मथ, द हीट दैट आई मिस इन द विंटर्स. थैंक यू फॉर कीपिंग अवे ऑल द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम माई हाउस एंड माई सोसाइटी. थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील अलाइव, बिकॉज आपकी किरणें ही तो हैं जो मुझ में एक वाइब्रेशन, एक हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं. और पता है, जब आप विंटर्स में नहीं दिखते ना, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ. लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ, जो होता है उसको देख के क्रिप करने की आदत है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई अप्रिशिएट यू मिस्टर सन. Appreciate the fact कि चाहे कुछ भी बदल जाए, आप वहीं रहोगे और हमें रोशनी देते ही रहोगे. As you get into your conveyance, car, bus, whatever is taking you to your workplace, look around you. Look at the sky, the trees, the people. Aren't we living in a most beautiful world? एक ऐसा डायनामिक
दुनिया एक ऐसी डायनामिक जिंदगी जहाँ पे किसी मिनट तो स्काई स्क्रेपर्स हैं, तो किसी मिनट बड़े बड़े पार्क्स एंड गार्डन्स एंड फॉरेस्टेशन एरियाज, कहीं पे नाइट क्लब्स हैं तो कहीं पे भजन कीर्तन करते हुए आश्रम। क्या दुनिया है इस ऊपर वाले की। एंड आई एम सो लकी टू बी बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। ओह गॉड, ऑफिस आ गया। अब मुझे अपने काम चालू करने हैं। अब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन क्यों होगा? आज का दिन तो ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन के लिए है, नॉट टू क्वेश्चन, नॉट टू कर्स। सो आज मैं एक बड़ी सी स्माइल लेकर अपने ऑफिस में घुसूंगा या घुसूंगी। फिर वो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस हो या दूर का ऑफिस हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ना जो भी कुछ हो जाए, मैं किसी को डांट नहीं लगाऊंगा। आई विल बी पोलाइट एंड काइंड। I know they have their own struggles. I know they're all stuck in their own paradigms. And you know what? The only thing that is different between us is I realize that we are all humans struggling from our own challenges. But perhaps they don't. And I'm going to pray that soon they will see the beauty of what they have and live in gratitude, just as I am doing. Take a deep breath and let it go. आज पीयून ने कॉफ़ी ठंडी दी, लेकिन कोई बात नहीं, वो बेचारा सबको कॉफ़ी देता हुआ आ रहा था। इट्स ओके। मेरी असिस्टेंट ने, मेरी ईए ने एक फाइल रेडी नहीं करी। शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इट इज़, बट इट्स ओके। कल संडे था, उसकी भी छुट्टी थी। वील मैनेज and I'm going to help her to finish the work. Take a deep breath and let go. देखो, फिर कोई rude jokes कर रहा है, but ठीक है, that's his point of view, not mine. So I'm not going to pay attention to it. Take a deep breath in and let it go. Once again, breathe in and let it go. It is now time for me to go back home. And जबकि मेरा शरीर थका है, मेरा मन, मेरी आत्मा वो खुश है, because my day has gone off flawlessly, beautifully, positively, productively. And the amount of projects I could complete, the orders that I got have been so phenomenal, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। So शरीर थक गया है, बट बाकी सब ready, get set, go mode में है। As I go back home, the only thing that I want to do is crawl into bed and sleep. लेकिन नहीं, कोई मेरा घर पे इंतज़ार कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरे स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, वो सब राह तकते हैं कि मैं कब आऊँगा या मैं कब आऊँगी, और वो थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे। तो आज मैं एक स्माइल लेके जाऊंगी, और आज टीवी का एपिसोड रिकॉर्डिंग पर भी लगा दूंगी। हम सब साथ में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और मेरे परिवार की हंसी, वहाँ की स्माइल्स, लोगों की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान चली गई हो। और जब मैं अपने खाने की आखिरी बाइट ले रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही ख्याल मन में आता है, डियर लॉर्ड, थैंक यू फॉर गिविंग मी द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ, द मोस्ट परफेक्ट बॉडी, द मोस्ट परफेक्ट सोल। थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट परफेक्ट फैमिली, द मोस्ट परफेक्ट वर्क, जॉब और बिजनेस, the most perfect conveyance, colleagues and employees. और आज जब मैं सो रही हूँ, तो सिर्फ एक प्रेयर आती है, Dear God, I never realized the value of how much I have. I never realized
this beautiful house that shelters me and keeps me safe. I never realized how homely, warm this house is. I always thought ये छोटा था. I'm sorry. But it is the most perfect house I could dream for. Thank you for this body. जिसको मैंने कभी मोटा कहा तो कभी काला, कभी छोटा कहा तो कभी कुछ कहा. But the fact is, this body serves me so perfectly. I couldn't have wished for somebody better. This body is my best friend. It doesn't let go of me. It doesn't stop working even when it's tired because I need it to work. I'm so sorry that I never thought that मेरी आत्मा जो पता नहीं कितने जन्मों से एक के बाद एक रीबर्थ ले रही है और कभी कुछ बोलती नहीं, कभी ये नहीं बोलती I don't like you. This soul has been my everything and I never knew it. Thank you for the perfect family, for perfect parents or perfect in-laws, for perfect spouse, children, siblings, friends. इन्होंने ही तो मुझे बनाया जो मैं आज हूँ. Without every episode, every situation, every discussion with them, it would not have been possible. Thank you for the most perfect boss. Thank you for the most perfect team. I never realized how much I had. I love you, dear Divine, for giving me all of this. And I thank you from the bottom of my heart for giving me everything and taking care of me without ever saying a word. As we say these words to our Divine, feel all the stress, all the anxiety, all the scarcity जिसको हम अपने अंदर लेकर चलते हैं. Let it just flow away. Breathe in and breathe out, softly, slowly, surely. And let go of all the negative that is there within you. Once you feel at peace, calm, and happy,